सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। तिलका सीरीज के अंतर्गत जो हम लोग झारखंड के भूगोल का चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू सेशन हम लोग चला रहे थे, उसका आज ये 4th चैप्टर रहने वाला है। 4th चैप्टर में हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली चैप्टर को देखने वाले हैं और ये आप लोगों का मैराथन वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग 150 से प्लस प्रश्नों को हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से डील करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर को कर लिए हैं। सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आप सीक्वेंस फॉर्म में सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो कि नदी, दूसरा जलप्रपात, तीसरा जलकुंड और झील, ये सारे अफवाह प्रणाली के अंतर्गत प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो कितना है? 2%। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? सतही जल के रूप में उपलब्ध है 86%। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? मीन्स दक्षिण के दिशा में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो दक्षिणवर्ती नदी की बात करते हैं, वो नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? मीन्स पूर्व की दिशा में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है? पूर्व के दिशा में बात करते हैं तो वो भी आप लोगों का दामोदर नदी है। तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी दामोदर नदी है। अगला प्रश्न देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन आप लोग, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? भूमिगत जल के रूप में कितना प्रतिशत उपलब्ध है? 14%। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? सदा नीरा नदी इनमें से कौन सी नदी है? वो है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। मीन्स एकमात्र झारखंड की नदी जो कि बरसाती नदी नहीं है। तो यहाँ पे शब्दावली का सारा खेल है, थोड़ा सा ये हार्ड शब्द आप लोग के लिए दिया गया है। सदा नीरा मीन्स लगातार बहने वाली नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैप ही देख लेते हैं एक बार। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है वो है सोन नदी। और सोन नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, एक है उत्तरी कोयल और एक है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल की फिर से यहाँ पे 2 सहायक नदी, एक है औरंगा और एक है अमानत। और दक्षिणी कोयल के भी यहाँ पे हम लोग 3 सहायक नदियाँ प्रमुख तौर पर पढ़ते हैं, एक शंख नदी, एक उत्तरी कारो और एक दक्षिणी कारो। तो ये मैप आप लोग को कम से कम याद रखना है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी की 2 सहायक नदियाँ प्रमुख, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल की 2 प्रमुख नदियाँ जो सहायक है वो है औरंगा और अमानत। दक्षिणी कोयल का 3 सहायक नदी याद रखना है, शंख नदी, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। अगला प्रश्न देखिए, सोन नदी की लंबाई लगभग में है। तो सोन नदी की
लगभग लंबाई है 780 किलोमीटर। अगला 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। मीन्स नाव चलाने उपयुक्त एकमात्र झारखंड की नदी, और वो नदी है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी, जिसका उद्गम होता है त्रिकुट पर्वत देवघर से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो बराकर नदी जो कि उत्तरवर्ती नदी नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की जो कि उत्तरवर्ती नदी है, वो है फल्गु नदी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग में कितना है? तो 9000 वर्ग मीटर किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी की यहाँ पे सहायक नदी के विषय में बोला गया है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, उत्तरी कोयल और एक है दक्षिणी कोयल। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सोन नदी को किस और नाम से भी जाना जाता है? सोनभद्र के नाम से जाना जाता है सोन नदी को। अगला प्रश्न है देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है। हिरण्यवाह के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? सोन नदी को। तो सोन नदी का 2 नया नाम हम लोगों ने अभी सीखा, सोनभद्र और हिरण्यवाह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? उत्तरी कोयल का। तो उत्तरी कोयल की बात करते हैं, इसका रांची का पठार से उद्गम होता है। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी की बात करते हैं, तो इसके आप लोगों को 3 नदियां हैं। अभी तो हम लोग 2 ही का जिक्र किए थे, औरंगा और अमानत, और एक नदी याद रख लेना है, बूढ़ा नदी। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी कोयल का भी 3 सहायक नदी, औरंगा, अमानत, बूढ़ा घाघ, और दक्षिणी कोयल का भी 3 सहायक। कौन कौन से? उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो और शंख नदी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। फल्गु नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं निरंजना और मोहना, मीन्स उपरोक्त दोनों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से जाना जाता है। तो फल्गु नदी को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? अंतः सलीला के उपनाम से जाना जाता है फल्गु नदी को। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में होता है। किसका? उत्तरी कोयल का। 19 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए, उत्तरी कोयल है वो गढ़वा, पलामू, लातेहार, इन तीनों जिला से होकर के इसका अफवाह होता है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है। किस नदी का? पुनपुन। तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो पलामू जिला से होता है। कौन सा जिला से? पलामू जिला से। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी के बारे में, फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फल्गु नदी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, पहला कथन है, इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। किस नदी का? सकरी नदी का। तो सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न देखिए, पुनपुन नदी का मुहाना है। पुनपुन नदी का मुहाना, तो पुनपुन नदी का जो मुहाना है वो भी गंगा नदी है। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है। पुनपुन की सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो इसके भी 2 सहायक है, एक है दारधा और एक है
मोरहर मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन नदी को किस और नाम से जाना जाता है? किक्कट। पुनपुन को किक्कट के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? सकरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कियूल। कौन सी नदी? कियूल, जो कि सकरी नदी की सहायक नदी है। इनमें से झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? वो सकरी नदी है। अगला प्रश्न है देखिए 24 नंबर का, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? तो बमागधी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? पुनपुन को। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है चानन, छोटा नागपुर, पठार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चानन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचाने और पंचानन। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है। बूढ़ा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महुआ डांड लातेहार से। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। दामोदर का मुहाना कहाँ है? तो ये हुगली नदी में जाकर के मिलती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर और झारखंड में 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग मील में। अब यहाँ पे मील में प्रश्न पूछा गया है। 43 नंबर का क्वेश्चन, तो 368 मील इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? अभी जस्ट देखा, 290 किलोमीटर और ओवरऑल 592 किलोमीटर। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग, 45 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12,800 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो किस नदी का द्वारा ये निर्माण किया जाता है? बूढ़ा नदी के द्वारा। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। किसका? औरंगा का। तो औरंगा का कहाँ से होता है? औरंगा नदी का जो उद्गम है वो किसको? लोहरदगा से होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? अब देखिए, औरंगा नदी की भी सहायक नदियां हैं। घाघरी नदी, गावा नदी, सुखरी नदी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अमानत नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो अमानत नदी की बात करते हैं, ये आप लोग का चतरा जिला से निकलती है। अमानत नदी की सहायक नदियाँ, अमानत नदी की भी सहायक है। इनके भी देखिए 3, जिंजोई, पीरी, माइला। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं? दामोदर नदी की सहायक तो बराकर नदी बिल्कुल, कोनार नदी बिल्कुल, भेड़ा नदी बिल्कुल। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी को सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से वो कौन सी नदी है? तो जयंती नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी नहीं है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? दामोदर नदी की बात कही गई है, तो हजारीबाग, लातेहार, बोकारो। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है।
40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, इसका उद्गम टोरी लातेहार से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो बंगाल का शोक के उपनाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी इनमें से किस दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो वो पठार है रांची पठार और हजारी पठार के बीच में। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना है। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना की बात करते हैं, कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, और यह झारखंड की एकमात्र नदी जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई लगभग में, तो स्वर्णरेखा जो नदी है इसकी लंबाई लगभग में बात करते हैं 470 किलोमीटर। स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं, तो देखिए स्वर्णरेखा की सहायक नदी जुमार और एक नदी है रारू कांची खरकय। उपरोक्त सभी ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? वो नदी है भेड़ा नदी। कौन सा नदी? भैरवी नदी। इसे ही हम लोग भैरवी नदी के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? कतरी नदी। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है। 61 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। गुमरो। कौन सा? गुमरो। स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी किन किन क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है? 62 नंबर का क्वेश्चन, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है वो है स्वर्णरेखा नदी। इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? कहाँ पे? चिरकुंडा के पास। तो बराकर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित भी दामोदर नदी है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? किसके विषय में बोला गया है? स्वर्णरेखा के विषय में। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। सही बात है। यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बराकर नदी की उद्गम की बात करते हैं पद्मा हजारीबाग से। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं कहाँ से होता है? नगड़ी रांची से। बराकर नदी का मुहाना है। बराकर नदी कहाँ पे जाकर के मिलती है? दामोदर नदी में जाकर के मिलती है। बराकर नदी की लंबाई लगभग में, तो बराकर नदी की जो लंबाई लगभग में बात करते हैं तो वो कितना है? 225 किलोमीटर। बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? बराकर नदी किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? किसकी? मयूराक्षी नदी की। धोवाई, टिपरा, भामरी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा समझिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से ही 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहले हम लोग 69 नंबर का देखते हैं। बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बराकर नदी के विषय में बोला गया है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। बिल्कुल सही बात है।
इस नदी को चर्चा जैन साहित्य में मिलता है। सही बात है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में, एकदम सही बात है। इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त डी मीन्स उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैराछी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या चीज? कौन सा कथन असत्य है उसके विषय में बोला गया है। तो असत्य देखिए, यह झारखंड की एकमात्र नौकागम है। ये तो सही बात है। इस नदी पर मसांजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में कनाडा देश के सहयोग से। इस नदी पर निर्मित मसांजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया था। तो ये गलत बात है। किस देश के सहयोग से किया गया था? कनाडा देश के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? तो दक्षिणी कोयल की बात करते हैं, इसका उद्गम है नगड़ी रांची। दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है? गुमला से बहती है, रांची से भी बहती है, लोहरदगा से भी बहती है, पलामू क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी प्रश्न के तौर पर यहाँ पे पूछा गया है। तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी देखिए कारो नदी है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? मोर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मैवराछी नदी को। इसे ही हम लोग मोतीहारी नदी के नाम से भी जानते हैं। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्राह्मण नदी। जिस प्रकार वर्ड देखते होंगे कितना पवित्र और कितना शुद्ध है ब्राह्मण। तो पवित्र किस चीज़ को चढ़ाने से होता है? दूध। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका से। मैवराछी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, मैराछी नदी का उद्गम कहाँ से? 73 नंबर में देखिए वही प्रश्न पूछ दिया गया। तो मैराछी का त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। मैराछी नदी का मुहाना, मैराछी नदी कहाँ पे जाकर के मिलती है? हुगली नदी में जाके मिलती है। इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है गुमरो और एरो। मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र, शंख नदी चैनपुर प्रखंड गुमला से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिए, शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? शंख नदी के विषय में पूछा गया है। यह नदी अपने अपवा क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। सही बात है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अजय नदी का उद्गम क्षेत्र किसका? अजय का। तो इसका उद्गम जमुई से होता है। कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? कांची नदी किसकी सहायक नदी है? 89 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? 90 नंबर का क्वेश्चन, मूरी में। कहाँ पे? मूरी। मूरी ये सिली प्रखंड में है। यहीं पे आप लोगों का देखिएगा मूरी एल्युमिनियम कारखाना 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? अजय नदी की सहायक नदियाँ की बात करते हैं जयंती पथरो। सो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? कौन सा नदी? अजय नदी। तो देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
91 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर प्रवाहित होती है? कहाँ से? खूंटी जिला से। तजना और कांची, उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस नदी का अपवास चाईबासा क्षेत्र में होता है? रोरो नदी का। गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? किस नदी का? गुमानी नदी का। तो गुमानी नदी का उद्गम की बात करते हैं, इसका उद्गम आप लोगों का राजमहल पहाड़ी से होता है। बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है बांसलोई, बांस पहाड़ी गोड्डा जिला से उद्गम होता है। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तजना नदी की बात करते हैं रांची पठार से। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो साहेबगंज। और ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 2009 ईस्वी को। कब? 20 फरवरी 2009 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, 88 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के अपवास क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तजना नदी। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है रांची में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। 103 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए गौतम घाघ जलप्रपात ये तो अवस्थित है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांती जलप्रपात, ये भी आप लोग का वहाँ पे अवस्थित है। मिर्चैया ये भी है, बट ये जो हेसातु है ये आप लोग का वहाँ पे नहीं है। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? कहाँ पे? गढ़वा जिला की बात बोला गया है। तो गढ़वा जिला में देखिए गुर सिंधु, बलचोरा, सुखलदरी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात गढ़वा जिला में ही अवस्थित हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गढ़वा जिले में स्थित बलचोरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? बलचोरा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? कन्हर नदी पे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य किस जिले में स्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? लातेहार जिला में अवस्थित है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोधाघाघ जलप्रपात के उपनाम से। सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मीटर में। मीटर में ऊंचाई पूछा गया है, 100 मीटर में 143 मीटर ऊंचाई है। 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? कहाँ पे? पलामू जिला की बात बोला गया है। तो पलामू जिला में अवस्थित है कुंड जलप्रपात, और कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो दूसरा ऊंचा देखिए, जो पहला ये हुर्रू जलप्रपात है, इस जलप्रपात की बात करते हैं कि इसका जो पूरे देश में ऊंचाई की दृष्टिकोण से 21वां स्थान पे, और जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है हुर्रू जलप्रपात। इस हुर्रू जलप्रपात की पूरे देश में ऊंचाई के दृष्टिकोण से 34वां नंबर पे है। अब अगला प्रश्न देखिए, 101 नंबर का क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? उत्तरी कोयल नदी पे।
लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? लोध जलप्रपात की बात करते हैं तो ये तो बूढ़ा नदी पे अवस्थित है। 108 क्वेश्चन। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हुंडरू रांची जिला में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में बात करते हैं तो फीट में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? फीट में इसकी जो ऊंचाई है वो आप लोग का हो जाता है 322 फीट। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं ये आप लोग का सोनरेखा नदी पे अवस्थित है। दस्सम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दस्सम जलप्रपात भी रांची जिला में अवस्थित है। दस्सम जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दस्सम को द सोंग के नाम से भी जाना जाता है। किससे? द सोंग के नाम से। 119 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? तो इनमें से जलप्रपात की बात करते देखिए, सोनुआ, सीता, पंगूरा, ये सारे जलप्रपात रांची में ही अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो खूंटी जिला की बात करते हैं, खूंटी जिला में कौन सा अवस्थित है? पंचघाघ, ये खूंटी में ही अवस्थित है। घरघरिया की बात करते हैं, ये तो लोहरदगा में अवस्थित है। रजरप्पा, ये तो रामगढ़ में अवस्थित है। दस्सम जलप्रपात इनमें से किस नदी पे बना हुआ है? दस्सम कांची नदी पे बना हुआ है। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जोन्हा रांची जिला में अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं, किस अन्य नाम से जाना जाता है? जोन्हा को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 121 नंबर का क्वेश्चन और कथन आप देख पा रहे होंगे। इस जलप्रपात की संबंध बनाई नदी से, बिल्कुल सही बात है। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, 117, जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पे बना हुआ है? कौन सा? जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं, ये किस नदी पे बना हुआ है? राढ़ू नदी पे। अगला प्रश्न देखिए, 122 नंबर का, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? तो लोहरदगा में 2 जलप्रपात मुख्यतः तौर पे याद रखना है, घरघरिया और निंदी। सो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? कहाँ पे? गुमला में। तो गुमला जिले की बात करते हैं, हेपाद, नागफेनी और सदनी घाट। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के विषय में पूछा गया है, तो देखिए सत्य कथन, इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, ये तो गलत बात है, वो तो फल्गु नदी था। अगला प्रश्न, इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये भी गलत बात है। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ये सही कथन है। अगला प्रश्न है देखिए, गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? सही मिलान के विषय में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है। हेपाद जलप्रपात घाघरा नदी पे, बिल्कुल सही बात है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी, सही बात है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी, सही बात है। उपरोक्त सभी मिलान के यहाँ पे हम लोग का सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार है। सदनी घाघ जलप्रपात का आकार किस प्रकार की है? सर्पाकार की है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है?
सिमडेगा जिले से इनमें से किस जलप्रपात का है संबंध? देखिए, केला घाघ, सुगाटा घाघ जलप्रपात। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिला में बात करते हैं, कौन सा जिला अवस्थित है? भटिंडा जलप्रपात धनबाद में अवस्थित है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? पश्चिमी सिंहभूम, तो हिरनी जलप्रपात की बात करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं लुपुंग गटू, थकोरा, ये तीनों जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? कौन सा? डुमेर सुमेर चतरा में है। डुमेर सुमेर जलप्रपात, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो चतरा में देखिए, गोवा है, तमासीन है, मालूदास जलप्रपात, ये सभी चतरा जिला में ही आप लोगों के अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बिना ऑप्शन का बताइए तो जरा। तो सूरजकुंड कहाँ पे है? ये हजारीबाग जिला में है। 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात संबंध इनमें से किस नदी से है? तो हिरनी जलप्रपात का संबंध गरहा नदी से है। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में बात करते हैं, कौन सा अवस्थित है? तो धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में ही अवस्थित है। उसरी, ये तो गिरिडीह में है। मोतीझरा, ये साहेबगंज में है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो रजरप्पा रामगढ़ में है। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पे है? तो रजरप्पा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये पहला दामोदर नदी है, और एक है भैरवी नदी, जिसे हम लोग भेड़ा नदी के भी नाम से जानते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो जस्ट हम लोगों ने बात किया मोतीझरा जलप्रपात, ये साहेबगंज जिला में अवस्थित है। राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो मोतीझरा जलप्रपात का संबंध बात करती है, इसका संबंध है अजय नदी से। अगला प्रश्न है, देखिए 132, सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सतवागन कोडरमा जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में अवस्थित है। 140 क्वेश्चन नंबर का देखिए, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध किस पहाड़ी से है? तो उसरी जलप्रपात है, इसका संबंध किस पहाड़ी से है? खंडोली पहाड़ी से। कौन सा? खंडोली पहाड़ी। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? सर्वाधिक जल गर्म कुंड हजारीबाग जिला में अवस्थित है। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना है डिग्री सेल्सियस में? तो 88 डिग्री सेल्सियस। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तपात पानी, तो तपात पानी किस नदी के तट पर अवस्थित है? मयूराक्षी नदी। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? दुमका जिले की बात कही गई है। ततलोई गर्म जलकुंड, भुरभुरी नदी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो धनबाद जिला में यदि हम लोग बात करते हैं, कौन सा जल गर्म कुंड है? तेतुलिया और सुसुम पानी। उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? नहीं है सो पूछा गया है। तो देखिए जो नूनबिल है ये हमारा हजारीबाग जिला में अवस्थित नहीं है। हरहद है, कावा भी है, टाइगर ये भी है। हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पे स्थित है? 145 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो बराकर नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया जल गर्मकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? कहाँ पे? लातेहार जिला में। तो लातेहार जिला की बात करते हैं, यहाँ पे अवस्थित है ताता पानी। 146 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? दुमका जिला में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ताता पानी नहीं है, ये लातेहार में है। दुमका जिले का रानी बहल नामक जल गर्मकुंड राज्य की किस नदी के तट पर अवस्थित है? 147 नंबर का क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी के तट पर। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित? तो दुवारी ये चतरा में ही अवस्थित है। इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? कहाँ से? पाकुड़ जिला से। तो सीपुर, सोत्ता, लाडला उदव, बारामसिया, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडला उदव गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? बोरू नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो सही मिलान की बात कहा गया यहाँ पे देखिए, कांके बांध रांची, डिमना झील जमशेदपुर, तोपचाची झील धनबाद। क्या ये सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं? तो बिल्कुल सही बात है, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। इनमें से कौन सी झील तालाब जमशेदपुर में है? जमशेदपुर की बात करते हैं तो देखिए जयंती और हुड़को दोनों जमशेदपुर में ही हैं। झारखंड राज्य के इन झीलों तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की यहाँ पे हम लोग को बोला गया है, तो चलिए देखते हैं। रांची स्थित कांके झील के बीच में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थापित है, गलत बात है। दूसरा है देखिए, डिमना झील दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही बात है। 59 का प्रश्न देखिए, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? 159 नंबर का क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग झील। जिन अभ्यर्थियों ने अंत तक सेशन को देखा उन सभी अभ्यर्थियों को जेसीसी गुरुकुल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। और इसी प्रकार आप लोग निरंतर अपना जो प्रयास है वो जारी रखिए, दृढ़ संकल्प को लेते हुए। यकीन मानिए आने वाले समय में आप लोग निश्चिंत रूप से सफलता पाएंगे, और हर एक चीज़ से आप लोग का सीखने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो देखिए तकरीबन आप लोग का 45 से 50 मिनट का था। शुरुआत का जो मिनट है 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट सबको वहाँ तक देखे होंगे, लेकिन अंतिम 50 मिनट तक वही देख पाएँ जिनके अंदर में वो जुनून, वो जज्बा, कुछ कर गुजरने का उनके अंदर में वो संकल्प की भावना है। वही लोग कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर के इस अंतिम क्षण तक लगे रहें। इस बीच में कई बार आप लोग के दिमाग में आया होगा कि नहीं अब वीडियो को छोड़ते हैं, नहीं अब वीडियो को छोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपने दिमाग को समझाया और भली भांति अंतिम तक आप लोग डटे रहे। यही चीज़ होता है कंपटीशन की दुनिया में। शुरुआत तो देखिए जब वैकेंसी आती है
नोटिफिकेशन आता है उस समय तो लाखों की संख्या में एक्साइटमेंट होकर के सारे लोग तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो एग्ज़ाम देने की बारी आती है, लंबे समय से एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लग जाता है, देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी बीच में ही धीरे धीरे छोड़ कर के चले जाते हैं और अंतिम क्षण तक बस कुछ हज़ार या कुछ सैकड़ों में ही संख्या रह जाती है तैयारी करने वालों की, और अंततः देखिएगा लाख से निकल के जो सैकड़ों तक बचते हैं उन्हीं सैकड़ों में से सिलेक्शन होता है लोगों का। और यही चीज़ आप लोगों को अपने जीवन में सीखना है कि जिस उत्तेजना के साथ जिस उत्साहित के साथ आप लोगों ने किसी भी चीज़ को प्रारंभ किया, उसे ही उतने ही एक्साइटमेंट के साथ उस चीज़ को अंतिम क्षण तक, अंतिम पड़ाव तक लगे रहना है, तभी आप लोग जीवन में सफल हो पाइएगा। फिलहाल चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं और इसी प्रकार निरंतर आप लोग का चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी आप लोग को फ़ायदा देखने को मिलेगा।